समझ लीजिए कि आप फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, आपको पेड़ लगाना है तो पेड़ तो आप लगा नहीं सकते, आप गमले में पौधे लगाते हैं, और पौधे लगाते हैं जो पानी का सिंचन करते हैं, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी आकर के आपको नोटिस भी देता है कि साहब दाग पड़ रहे हैं, उसके निशान पड़ रहे हैं, तो वो भी प्रतिबंधित है, नहीं हो पाता है। तो अगर आपके मन में देश को हरित क्रांति की तरफ ले जाना है, क्योंकि आप जगह जगह देख रहे हैं पेड़ कट रहा है, जंगल में, उपवन में, शहरों के अंदर, आप जरा कल्पना करिए कितना कागज़ बनता है, कितने पेड़ कट करके कागज़ बनते होंगे, कितने भी तो मिलता है, ऑक्सीजन तो नहीं मिलता ना। पेड़ कट जाने के बाद हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है, तभी तो विश्व के अंदर जो पर्यावरण समाप्त हो रहा है ना। तो कहते हैं बूंद बूंद जल भरे ही तालाब, ठीक है। तो एक एक पेड़ लगाने का संकल्प हम प्रयास करेंगे कि देश में जहाँ तक हम पहुँच सकें, आपके माध्यम से पहुँच सकें, और जैसे भी पहुँच सकें उस संकल्प को, जैसे कि इस संकल्प को साथ देने के लिए आज कौन आए हैं, भारतीय पार्श्व गायक के नक्षत्र श्री उदित नारायण भाई साहब आए, ठीक है। तो इनके मन में ये भाव था कि ठीक है, कविवर नारायण अग्रवाल जी ने भक्ति काव्य में, भक्ति के क्षेत्र में आज 21वीं सदी के भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं, परंतु जो ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, इस लक्ष्य को हमें सपोर्ट करना है। थोड़ी देर में सोनू निगम जी भी आ जाएंगे, वो भी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो जो पवित्र कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य आप करने चले, हृदय पवित्र हृदय से करें। देखिए, परमार्थ और स्वार्थ दो चीज़ है। परमार्थ में होता है कोई कार्य करें उसके बदले में कुछ आप ना चाहें, और स्वार्थ ये होता है कुछ करें तो उसके बदले में कुछ चाहें, ठीक है ना। तो इसमें अभी तो परमार्थ का भाव है, और कल अगर हम पेड़ लगाने के बाद फल मिला और हमको खाने को मिल गया तो आनंद की बात है। तो हमारा लक्ष्य ही यही है कि जो पेड़ लगाएगा, जहाँ पर लगाएगा, हमने एक बहुत बड़ी सी जगह जो है किसी ने हमको दान करी, अब उस दान, जो पेड़ लगाएगा वही फल पाएगा, वही फल पाएगा, और वही फल तोड़ के हम लोग खाएंगे, और वही फल तोड़ के हम लोग खाएगा। गौ माता की जो बात कर रहे हैं, जी जी, उस कंसेप्ट के बारे में संक्षेप में देखिए, गौ माता का क्या है कि जैसे कि आप सब लोग हैं, हम लोग के यहाँ गौदान कब होता है, जब कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो ब्राह्मण को गौदान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जो मृत आत्मा है उसको मुक्ति मिले। ये हमारी परंपरा है, हमारे जो शास्त्रों के कर्मकांड शास्त्रों के अनुसार ये बात कही गई है। परंतु गौ, घर घर गौ का क्या है कि हमारे देश में लाखों गौशाले हैं, ठीक है, वहाँ बच्चे जन्मते हैं, बछड़े होते हैं, तो उन बछड़ों को आप हमें दान दे दें, ठीक है, और दान देने के साथ कुछ राशि दे दें, वो राशि ले करके उस बछड़े के लिए हम उसका परवरिश करेंगे, उसको बड़ा होने, दूध देने तक, जब तक वो उस योग्य न बने कि वो दूध दे, तब तक हम उसका लालन पोषण करेंगे। हम नहीं करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमने किसी किसान को दे दिया, उसके घर में 2 बछड़े दे दिए, उसका मतलब जो भोजन पानी की व्यवस्था है वो हुई, और उसके साथ उस किसान को एक रोज़गार भी मिल गया। रोज़गार मिला ना, क्योंकि हमने लक्ष्मी दी पालन पोषण करने के बाद। अब जब उसके दूध का उत्पादन होगा, दूध देने लायक होगी, तो बाज़ार में बिकेगा। बाज़ार में बिकेगा, मान लिया 1 किलो दूध हुआ, 1 लीटर दूध हुआ, तो 1 लीटर दूध में आधा लीटर तो किसान बेच देगा, और आधा लीटर जिसने बछिया गाय का दान किया उससे घर में आ जाएगा। अब बताइए कितनी अच्छी योजना है ना। अगर आपको भी कोई बछिया देनी है तो भी संकल्प आप लोग कर लीजिए, हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट को हमें पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैलाना है। दुनिया से मतलब अपने देश में फैलाना है, पहले वहीं तक पहुंच जाए तो बड़ी भारी बात है। तो उसी सारे कॉन्सेप्ट के लिए जो है भैया उदित नारायण जी हमारा साथ दे रहे हैं। तीसरा आपका जो कंसेप्ट है संस्कृत फॉर द सोल, उसके बारे में सर बताना चाहेंगे? संस्कृत मंत्र है, श्लोक है, ठीक है। उसमें क्या है कि देखिए, हमारे सनातन काल से, सनातन की पहले परिभाषा समझिए, उसका स्वरूप समझिए। सनातन का अर्थ होता है जो आदि से चला, मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई और जब तक सृष्टि होगी तब तक उसको कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ है लगातार चलने वाला, जिसका जो कभी नष्ट ही न हो, सनातन हो। और सनातन को हिंदू धर्म से भी जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? क्योंकि हिंदू धर्म भी आदि से लेके अंत तक है, राइट। मतलब जब तक सृष्टि, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म है, हिंदू धर्म है, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। तो सनातन काल से ये कार्य होता चला आ रहा है।
तो आपका प्रश्न क्या था? संस्कृत फॉर द सोल राइट। तो उसमें सनातन काल में आप देखिए हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, ठीक है, 18 पुराण है। देखिए सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर अभी किसी से प्रश्न करेंगे तो एक हमें आत्मा ऐसी नहीं मिलेगी जो इसका उत्तर दे सकेंगे। यही दुख है हमारे धर्म का या हमारे सनातन को जानने वाले। हम सब हिंदू हैं, खैर जो नहीं भी हैं वो अपने धर्म को जानते हैं। तो हम हिंदू जानने की होने के कारण हमको भी तो अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है कि नहीं है? हम जाने कि नहीं जाने? अच्छा चलो 108 उपनिषद है, जिनको हम जाने तो उनके नाम क्या हैं, उस उपनिषद में लिखा क्या गया है, इतना तो कम से कम जाने भाई, कि नहीं जाने? 18 पुराण है, किसी को नहीं मालूम होगा 18 पुराण है, तो 18 पुराण को जाने तो हम। 4 वेद हैं, चारों वेद को हम नहीं जानते, तो 4 वेद, 118 उपनिषद, 18 पुराण, और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। बताओ, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की, तुलसीदास की। तो हमारी नहीं, तो मेरा कहने का है तुलसीदास जी ने हिंदी का उत्थान किया, पर जितना हमारे वैदिक काल से जो हमारे पास है वो मंत्रों के माध्यम से तो है ना। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं घर में, बहुएं हैं, माताएं हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती है, आचार्य लोकेश जी उसको जो है सिखाएं। और आजकल के जो माध्यम है ना, और मेरे द्वारा जो हो सकेगा, जो मीडिया ना ऐप का माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, उसके मेंबर बनाना, क्लासेस लेना। और कौन सा क्लास होता है जैसे किसको बोलते हैं वो ऐप, नहीं, जूम क्लासेस होती हैं, जूम क्लास के द्वारा लेना, फिर वो अटेंड करें। तो हम कम से कम इतने श्लोक तो बच्चों को सिखा दें जिस श्लोक से उनके जीवन का संस्कार सुरक्षित रहे। अब माता पिता को कोई पैर नहीं छूता, नहीं स्पर्श करता है, आशीर्वाद नहीं लेता, तो वो श्लोक जो है, ऐसे श्लोक जो माता पिता के सम्मान के लिए हैं, जो श्लोक जो है पति के सम्मान के लिए है, जो श्लोक अपनी पत्नी के सम्मान के लिए है, जो दादा दादी के लिए है, जो भोजन के लिए है, जो पठन पाठन करने से पहले है, और जो अनिद्रा रात को सोने से पहले है, इन सारे श्लोकों को सिखाना, पढ़ाना, शुद्ध संस्कृत ढंग से उसका उच्चारण करें। उसके बाद जब उनके अंदर मोह जागेगा तब वो संस्कृत भाषा सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत भाषा सिखाई नहीं गई है, पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है। पर सारा के सारा सनातन, सारा के सारा घर का संस्कार, हमारा देश उसी संस्कृत में सुरक्षित है। क्या बात। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश किया है आप सबके माध्यम से कि चलो भाई इस कार्य को लिया जाए। इसके लिए सर कोई आप ट्रस्ट वगैरह बनाएंगे उसके साथ? बहुत सुंदर, ऑलरेडी 2-3 ट्रस्ट बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। महाराज जी को लेकर बैठो, महाराज जी हाँ।